नमस्ते दोस्तों। आज की हमारी इस बेहद खास और शांत चर्चा में आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज हम कोई आम बात नहीं करने वाले हैं, बल्कि इससे आप एक गहरे आध्यात्मिक विश्लेषण की तरह देख सकते हैं। लगभग 7 मिनट का एक गहरा सत्संग। हमारा आज का विषय है मन ही पूजा, मन ही धूप। सुनने में तो ये शायद आपको किसी भजन की एक साधारण सी पंक्ति लगे, है ना? लेकिन सच मानिए, ये पूरे अध्यात्म का सार है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि जिस सत्य को हम बाहर मंदिरों में, दियों में, धूप और कर्मकांडों में ढूंढ रहे हैं, वो सब तो हमारे अपने मन के भीतर ही छिपा है। तो चलिए इस बहुत ही शांत और ज्ञानवर्धक यात्रा की शुरुआत करते हैं। अब सबसे पहला और सबसे बुनियादी सवाल जो हमारे सामने आता है वो ये है कि अगर ईश्वर मंदिर में नहीं है तो फिर आखिर कहाँ है। इंसान अपना पूरा जीवन उस परम सत्य को बाहर खोजने में लगा देता है ना। बड़े बड़े भव्य मंदिरों में, सजे हुए दीपों में, जलती हुई धूप और बहुत ही जटिल कर्मकांडों में। लेकिन जरा सोचिए, क्या सचमुच वो वहां है या फिर हमारी खोज की दिशा ही गलत है। हमें अपना ध्यान इन भौतिक इमारतों से हटाकर अपने स्व की ओर यानी अपने भीतर ले जाना चाहिए। जिस सत्य को बाहर ढूंढने में हम अपनी पूरी जिंदगी बिता देते हैं, वो असल में कहीं और नहीं बल्कि हमारे अपने मन के भीतर, हमारी अपनी चेतना में ही मौजूद है। चलिए इस बात की थोड़ी और गहराई में उतरते हैं। बाहरी पूजा और आंतरिक पूजा के बीच का अंतर समझना बहुत जरूरी है। एक तरफ आप देखते हैं बड़े बड़े आयोजन, कठिन व्रत, कर्मकांड और भव्य सजावट, और दूसरी तरफ है करुणा, ईमानदारी और अच्छा करो, अच्छे बनो का सरल स्वभाव। आज अगर हम देखें तो बहुत से लोग मंदिरों में जाकर घंटों घंटों तक घंटियां बजाते हैं, लेकिन उनका मन अंदर से बिल्कुल अशांत रहता है। वो बड़े बड़े तीर्थ स्थानों पर जाते हैं, पर भीतर कहीं ना कहीं भय, लालच और अहंकार भरा रहता है। अध्यात्म इस पर बिल्कुल स्पष्ट है। अगर मन पवित्र नहीं है तो कोई भी पूजा पूरी नहीं हो सकती। सच्ची पूजा का मतलब सिर्फ भगवान पर फूल चढ़ाना नहीं है, बल्कि अपने मन को निर्मल, शांत और प्रेम से भरना है। अगर मन में ईर्ष्या या छल है तो बाहरी पूजा तो बस एक नाटक बनकर रह जाती है। लेकिन अगर यही मन करुणा से भर जाए ना, तो बिना किसी मंदिर गए भी आपकी निरंतर पूजा होती रहती है। और इसी शाश्वत सत्य को आज से सदियों पहले 14वीं सदी में महान संत कबीर दास जी ने बहुत ही खूबसूरती से समझाया था। उनकी यह अमर पंक्ति तो आपने सुनी ही होगी, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। इसका कितना सीधा और गहरा अर्थ है। हमारी चेतना भीतर से पुकार पुकार कर कह रही है कि हे खोजने वाले, आखिर तलाश कहाँ हो रही है? परमात्मा तो हमेशा तुम्हारे पास है। कबीरदास जी ने हमारी इस खोज की दिशा को बाहरी दुनिया से हटाकर सीधे हमारी अपनी आंतरिक चेतना की तरफ मोड़ दिया। ईश्वर को पाने के लिए हमें मीलों दूर जाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि सच पूछिए तो वो दूरी भौतिक है ही नहीं। कबीर जी आगे एक और बहुत ही गहरा संदेश देते हैं। वो कहते हैं, न मंदिर में, न मस्जिद में, न काबे कैलाश में। इसका मतलब है कि जो अंतिम सत्य है, जो ईश्वर है, वो किसी भी भौगोलिक सीमा या ईंट पत्थरों से बनी इमारतों तक सीमित नहीं है। चाहे वो मक्का का काबा हो या शिव जी का कैलाश पर्वत, परमात्मा तो हर जगह मौजूद है। और इसका सीधा सा अर्थ ये हुआ कि इंसान चाहे जहां भी हो, जिस भी अवस्था में हो, उस तक ईश्वर की पहुंच पूरी तरह से सुलभ है। धर्म ने शायद ईश्वर को इमारतों में कैद करने की कोशिश की, लेकिन अध्यात्म ने उसे हर एक हृदय में मुक्त कर दिया है। और यहीं पे कबीर का सबसे बड़ा और सबसे अद्भुत रहस्य खुलता है, सब श्वासों की श्वास में। यानी ईश्वर का वास हर एक श्वास में है। ये जो हमारी जीवन शक्ति है ना, वही ईश्वर है, और वो हमारी अपनी सांसों के जितना ही हमारे करीब है। जरा सोचिए, इसके लिए किसी बिचौलिए या किसी बाहरी माध्यम की कोई जरूरत ही नहीं है। अगर हमारा मन निर्मल हो जाए तो हमारी हर एक सांस ही अपने आप में एक निरंतर पूजा बन जाती है। सांस का अंदर आना और बाहर जाना, बस यही उस परम शक्ति का लगातार स्मरण बन जाता है ना? कमाल की बात। अब इस चर्चा में जो बात वास्तव में सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो ये है कि ये जो काव्यमयी बातें हमने अभी सुनी, ये महज कविताएं नहीं हैं। इनका एक पूरा अकादमिक और शास्त्रीय आधार है, जिसे वेदांत ज्योति या वेदांत के प्रकाश के रूप में जाना जाता है। उपनिषदों पर आधारित यह विज्ञान सीधे हमारे भीतर के परमात्मा की खोज करता है। अज्ञान के अंधेरे को मिटाने और आत्म साक्षात्कार के लिए ये वेदांत ज्योति एक सच्चे मार्गदर्शक का काम करती है। ये हमें स्पष्ट रूप से बताती है कि असली प्रकाश बाहर रखे मिट्टी के दियों में नहीं, बल्कि हमारी अपनी चेतना के जागरण में है। अगर हम वेदांत के सबसे मुख्य दार्शनिक सिद्धांत की बात करें तो वो है ब्रह्मण आत्मन एकता। इसका सरल भाषा में अर्थ है,
ब्रह्मांडीय चेतना, जिसे हम ब्रह्म कहते हैं, और हमारी व्यक्तिगत आत्मा, जिसे आत्मन कहा जाता है, उन दोनों का पूरी तरह से एक होना। अगर हम प्रतीकों के इस गहरे रहस्य को समझें तो बात बिल्कुल साफ हो जाती है। हमारा ये जो शरीर है, यही वो मंदिर है। हमारे भीतर की चेतना ही वो दीपक है, और भीतर बैठी आत्मा ही साक्षात भगवान है। इसीलिए हम कहते हैं कि मन की पवित्रता ही असली पूजा है। असली आरती कहीं बाहर किसी पूजा की थाली में नहीं, बल्कि हमारे अपने भीतर हर पल जलती रहती है। तो मन ही पूजा को समझने के बाद चलिए अब बात करते हैं मन ही धूप के इस रहस्य की। वेदांत में एक बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है विवेक। विवेक का अर्थ होता है सत्य और असत्य के बीच फर्क करने की क्षमता। धूप का ये प्रतीक बहुत ही गहरा है दोस्तों। जब धूप जलती है तो वो सिर्फ धुआं नहीं देती। जब धूप जलती है तो दरअसल अहंकार जलता है। जब उसकी सुगंध चारों तरफ फैलती है तो हमारे हृदय में करुणा फैलती है, और जब उसका धुआं ऊपर की ओर उठता है ना, तो हमारी चेतना ऊंची होती है। संत हमेशा यही तो समझाते हैं कि पहले अपने मन को जलाओ, तब जाकर परमात्मा प्रकट होगा। जब मन साधना और सत्य की अग्नि में तपता है, तभी तो जीवन से प्रेम और शांति की वो अद्भुत सुगंध निकलती है। देखिए, वेदांत हमें मुक्ति तक पहुंचने के 4 मुख्य मार्ग बताता है: ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग और राजयोग। अब मजे की बात यह है कि हमारी इस पूरी चर्चा में एक छिपा हुआ योग है। ये जो मन ही पूजा है, इसका सीधा संबंध ध्यान से है, यानी राजयोग से, और मन ही धूप का संबंध है भक्ति योग से। जब ध्यान और प्रेम दोनों एक हो जाते हैं, तब इस संसार के सारे भ्रम अपने आप दूर हो जाते हैं, और साधक को अपने भीतर एक परम शांति का अनुभव होता है। बस यही वो सर्वोच्च अवस्था है जिसे बुद्ध ने निर्वाण कहा, महावीर ने कैवल्य कहा, और उपनिषदों ने इसे अहम ब्रह्मास्मि का नाम दिया। इसी विचार को हम प्राचीन तमिल शैव ग्रंथ तिरुमुरई और तिरुमूलर जी के तिरुमंतीरम से भी जोड़ सकते हैं। वहाँ एक बहुत ही सुंदर 4 चरणों वाला मार्ग बताया गया है। ये एक लगातार बहने वाली यात्रा की तरह है। यात्रा शुरू होती है एक नैतिक और सदाचारी जीवन से, फिर वो बाहरी मंदिर पूजा तक जाती है। लेकिन सबसे ध्यान देने वाली बात यह है कि ये यात्रा यहाँ रुक नहीं जाती। बाहरी पूजा तो बस एक सीढ़ी है। यात्रा आगे बढ़ती है और आंतरिक पूजा तक पहुंचती है, जिसका अंतिम शिखर है शिव के साथ, या यूं कहें कि परम चेतना के साथ एक अत्यंत शांत मिलन। तो बाहरी कर्मकांड सिर्फ एक शुरुआत हो सकते हैं, लेकिन हमारी अंतिम मंजिल तो मन की आंतरिक पूजा ही है। तो इन सब बातों का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु क्या है? यही कि असली मंदिर किसी ईंट या पत्थर से नहीं बना है। एक शांत मन ही दुनिया का सबसे बड़ा और असली मंदिर है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम मनुष्यों के लिए ये एक बहुत बड़ा संदेश है। आज इंसान बाहर की सजावट में पूरी तरह खो गया है। बड़े बड़े मंदिर, विशाल आयोजन, बड़ी बड़ी बातें, लेकिन जरा भीतर झांक कर देखिए, भीतर क्या है? तनाव, डर, अकेलापन और क्रोध। अगर बहुत गहरे स्तर पर देखा जाए तो जब मन अशांत है, वासनाओं से भरा है, तो वही तो नरक है, और जब मन शांत है तो बस वही स्वर्ग है। इसलिए बाहर की दुनिया को बदलने से पहले अपने भीतर दीप जलाना ही सच्ची पूजा है। अगर मन शांत हो जाए ना, तो एक छोटी सी झोपड़ी भी किसी भव्य मंदिर से कम नहीं लगती। और अब हम इस गहरे विश्लेषण के अंतिम पड़ाव पर आ गए हैं। इस चर्चा का समापन मैं एक बहुत ही विचारोत्तेजक प्रश्न के साथ करना चाहूंगा। क्या हमारा मन उस दिव्य सुगंध को फैलाने के लिए पूरी तरह से तैयार है? मन ही पूजा, मन ही धूप का जो अंतिम सत्य है, वो बस यही है कि परमात्मा को पाने के लिए हमें बाहर कहीं भटकने की कोई आवश्यकता नहीं है। अपने मन को शुद्ध, शांत और प्रेममय बना लेना ही अपने भीतर सबसे बड़ा मंदिर बनाना है। जब मन पूरी तरह से मौन हो जाता है, तब भीतर से एक बहुत ही दिव्य सुगंध उठती है। याद रखिए, वही असली धूप है, वही असली पूजा है, और वही आत्मा का परमात्मा से सच्चा मिलन है। चलिए कुछ पल के मौन में अपनी इस आंतरिक स्थिति पर विचार करते हैं। आज के इस गहरे आध्यात्मिक विश्लेषण में मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शांति।